कल यदि आपने फ्रिज में रखा हुआ खाना खा लिया और 2 घंटे बाद आपको वोमिटिंग शुरू हो जाए, क्या वो सिर्फ खराब खाना था या फिर उस खाने में कोई इनविजिबल किलर था? आज हम एक्सपोज करेंगे कि कैसे माइक्रोब्स आपके खाने को जहर बना देते हैं। तो आज आप क्या सीखने वाले हो? आज आप सीखोगे हार्मफुल माइक्रोब क्या होते हैं, देन उसके बाद फंगाई और उसका डैमेज मैकेनिज्म आप सीखोगे, देन क्लॉस्ट्रिडियम एक खतरनाक बैक्टीरिया और वो कैसे फूड पॉइजनिंग करते हैं ये आज आप सीखोगे। उसके बाद डिसीज और वो कैसे फैलते हैं, स्प्रेड कैसे होते हैं ये आज आप सीखोगे। उसके बाद अब डिसीज तो हो चुका है, उसको प्रिवेंट कैसे करें ये भी आज आप सीखोगे। ओके, अब आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सीखा था कि माइक्रोब्स दो टाइप के होते हैं, एक यूजफुल एंड दूसरे हार्मफुल। तो आज हम इस हार्मफुल माइक्रोब की डार्क साइड को सीखने वाले, क्लॉस्ट्रिडियम एंड फंगाई के बारे में। ओके, अब आपसे मेरा सवाल है कि ये माइक्रोब करते क्या है भाई? कौन से माइक्रोब? ये हार्मफुल माइक्रोब क्या करते? अब हार्मफुल माइक्रोब हार्म ही पहुंचाते हैं आपको, वो तकलीफ पहुंचाते हैं, राइट ना। देखिए वो क्या करते हैं, वो डिसीज कॉज करते हैं, उसके बाद फूड को स्पॉइल करते हैं और मटेरियल को डैमेज करते हैं। अब आप बोलेंगे सर कैसे क्या? डोंट वरी, लास्ट तक बने रहिए, आपको इस माइक्रोब की डार्क साइड समझ आने वाली है। ओके, सो बी फोकस, अटेंशन। अब शुरू करते हैं फंगाई से। फंगाई क्या है उससे पहले आपसे मेरा एक सवाल है, हैव यू सीन दिस? क्या आपने देखा है? जैसे कि पिकल्स पे ऐसे व्हाइटिश स्पॉट आ जाना, व्हाइटिश लेयर आ जाना, लेदर के शूज पे ऐसे स्पॉट आ जाना, देन कोई ब्रेड है, रोटी है, उसके ऊपर ऐसे ब्लैकिश स्पॉट आ जाना। ये क्या है? ये नथिंग बट द फंगाई है, एक हार्मफुल माइक्रोब है। ओके, अब शुरू करते हैं फंगाई क्या है भाई। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, ये फंगाई कौन है भाई? चलो जान लेते इसे भी। फंगाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, देखिए मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक है। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक? हेटेरोट्रॉपिक मींस जो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद नहीं बना सकता उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक। अब खुद का फूड खुद नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? कोई बनाएगा नहीं, वो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहेगा, उसे हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक। याद रखना ये कंसेप्ट। अब देखिए ये फंगाई की बॉडी कैसे होती है। इस फंगाई की बॉडी को बोलते हैं हम हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। देख पा रहे हो आप? आपके सामने एक इमेज दिख रही है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और इसी को हम बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। याद रहेगा आपको? वेरी गुड। देन देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब छोटे छोटे कण होंगे, दिख रहे हैं आपको ये छोटे छोटे कण। ओके, तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, अपने पैदाश, अपनी प्रजाति बढ़ाएंगे। देखिए नेक्स्ट, अब ये फंगाई के हार्मफुल इफेक्ट भी है भाई, हम वही तो डार्क साइड तो सीख रहे हैं ना। तो पहला हार्मफुल इफेक्ट क्या है, जैसे कि फंगल डिसीज वो कॉज करता है ह्यूमंस या फिर एनिमल्स में। कौन कौन से? जैसे कि रिंगवॉर्म। ओके, स्किन पर ऐसे गोल्ड रेड पैच आ जाना, आगे हम देखेंगे। डैंड्रफ, बालों में डैंड्रफ कर देना। अब बहुत सारे आप एडवर्टीजमेंट देखते हो शैम्पू के, ओके, वो जो डैंड्रफ होता है बिकॉज ऑफ फंगाई। देन एथलीट्स फुट, अब ये क्या है, टोज के बीच में इंफेक्शन हो जाना, जैसे कि हमारा ये समझो ये पैर है, पैर के बीच में ये जो है इस एरिया में इंफेक्शन कर देना। देन अदर स्किन इंफेक्शन वगैरह वो कर देते हैं, जैसे कि इचिंग, रेडनेस। ओके, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे कि देखिए रिंगवॉर्म आप देख पा रहे हो, आपने देखा होगा, ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा अपने आसपास रिलेटिव्स में, ऐसे रिंगवॉर्म हो जाना, ये होता है बिकॉज ऑफ फंगाई। अब बने रहे लास्ट तक, मैं इसका इलाज भी देने वाला हूं, आप डॉक्टर के पास जाते हो इसका इलाज करने के लिए, बट मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट इसका प्रिवेंशन में बताने वाला हूं लास्ट में, तो बने रहना लास्ट तक। अब ऐसे डैंड्रफ हो जाना बालों में। ओके, देन उसके बाद मैं बोल रहा था ना कि टोज के बीच में ऐसा इंफेक्शन हो जाना, स्किन पे ऐसे रेड रेड स्पॉट आ जाना, ये सारे क्या है, ये फंगल का असर है, ये फंगल का डिसीज है। ओके, देखिए नेक्स्ट उसका हार्मफुल इफेक्ट है फूड स्पॉइल हो जाना, फूड खराब हो जाना। कैसे? देखिए जैसे कि पिकल, जाम, चटनी पे फंगस ग्रो करता है। ओके, वो क्या करता है, एक माइकोटॉक्सिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस करता है और वो डायरेक्टली पॉइजन होता है। क्या होता है? पॉइजन होता है। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ये आने वाला है,
लिख लो मेरे से, आपको ये आने वाला है कि फंगस कौन सा पॉइजन रिलीज करता है। फंगस माइकोटॉक्सिन पॉइजन रिलीज करता है। क्लियर, क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड। देखिए अब ये क्या करता है, यही केमिकल फूड पॉइजनस का रीजन होता है। अब सब कुछ बता दूं, एक कंक्लूजन कर दूं तो क्या है, फंगस वाला फूड आपको नहीं खाना है, सिंपल। देखिए आपके सामने पिकल्स, वेरियस पिकल्स दिख रहे हैं जिसपे व्हाइटिश स्पॉट दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये फंगस है। और ये जो फंगस है क्या रिलीज कर रही है, ये हार्मफुल हजार्डस केमिकल्स, कौन से, माइकोटॉक्सिन। याद रखना है, बोलिए मेरे साथ, माइकोटॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन। अब बहुत सिंपल है, आपको यदि कोई भी बड़ा वर्ड याद करना है तो उसको दो छोटे छोटे वर्ड में तोड़ दो। जैसे कि माइकोटॉक्सिन आपको बड़ा लग रहा है तो आप क्या करो, माइकोटॉक्सिन। क्लियर हो गया, चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब आपसे एक मेरा सवाल है, व्हाई ऑयल एंड साल्ट इन पिकल्स। पिकल्स में ये ऑयल एंड साल्ट क्यों डाला जाता है। अब आपको इसका आंसर ही मिल जाएगा। देखिए आपके सामने एक इमेज दिख रही है आपको, क्या कि लेफ्ट साइड में आपको विदाउट ऑयल एंड साल्ट वाला पिकल दिख रहा है और राइट साइड में आपको ऑयल एंड साल्ट वाला पिकल दिख रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बताइए आप, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। यहां पे फंगल ग्रोथ नहीं दिख रही है, लेफ्ट साइड में आपको फंगल की ग्रोथ दिख रही है, दिख रहा है ये बिकॉज ऑफ यहां पे लेफ्ट साइड में ऑयल एंड साल्ट नहीं है और राइट साइड में ऑयल एंड साल्ट। अब ये ऑयल एंड साल्ट क्या करता है, देखिए ऑयल लेयर एक्ट एज अ बैरियर, प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह एक्ट करता है, और साल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूसिंग मॉइस्चर, क्रिएट ड्राई इफेक्ट। तो जो भी साल्ट है, जैसे कि राइट साइड में आपको ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिख रहे हैं ना साल्ट के, ये क्या करते हैं, मॉइस्चर, गीलापन, ये सोख लेते हैं और उसको ड्राई इफेक्ट में कन्वर्ट कर देते। क्लियर हो गया आपको, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट, फंगाई का और एक हार्मफुल इफेक्ट है, वो मटेरियल को भी डैमेज कर देते हैं। जैसे कि आपके पास कोई क्लॉथ है, राइट, लेदर की बैग है, लेदर के शूज है, ये जो मटेरियल है इसको भी डैमेज करता है। कैसे, देखिए जैसे कि रेनी सीजन में आपके पास शूज, बैग, क्लॉथ है, उस पर फंगस ग्रो करता है। कैसे, जैसे कि स्पोर आए, छोटे छोटे स्पोर्स आए, उनको जैसे ही मॉइस्चर मिला, गीलापन मिला, वैसे ही वो ग्रो करना शुरू कर देंगे एंड उसका रिजल्ट जो मटेरियल है वो वीक हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। देखिए कैसे, अब आपके सामने मैंने एक विजुअली आपको दिखाया है, जैसे कि आपके फ्रेंड के शूज है, बैग है, क्लॉथ है, ओके, क्या हुआ, ये स्पोर्स आए, छोटे छोटे स्पोर्स आए फंगस के, ओके, वो इन पे बैठना शुरू कर दिए और जैसे ही इनको मॉइस्चर मिला, जैसे ही इनको गीलापन मिला, ये ग्रो करना शुरू कर दिए और इनकी ग्रोथ की वजह से ये क्या किए, ऐसे मटेरियल को खराब करना शुरू कर दिए। अब आप बोले सर ये कैसे मटेरियल को खराब करते हैं, बहुत सिंपल है। क्या सीन होता है, ध्यान से देखिए, ये मटेरियल खराब कैसे करते हैं। समझो मेरे पास कोई बैग है, ओके, आप बोलोगे सर कौन सी बैग है, ओके, कोई भी बैग है ना। अब ये बैग है, हुआ क्या, रेनी सीजन में जब बारिश हुई, ओके, बारिश वगैरह हुई, अब बारिश को अच्छे से गिराते हैं हम, वाह बहुत बढ़िया, ग्रेट, वंडरफुल। अब ये बारिश गिर रही है, ओके, अब ये बारिश गिरने की वजह से ये जो छोटे छोटे फंगस के पोर्स ये इस मटेरियल पे बैठ जाएंगे, ओके, और जैसे ही मटेरियल पे बैठेंगे तो क्या होगा कि जो हाइपी, हमने सीखा था ना हाइपी जैसा स्ट्रक्चर, ये अंदर तक पेनिट्रेट करना शुरू कर देंगे। हाइपी मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये अंदर तक पेनिट्रेट करेंगे और इस मटेरियल को ये खराब कर देंगे। अब सीखते हैं कि हाउ फंगाई ग्रो। अब ये जो फंगल है ग्रो कैसे होती है भाई, देखिए ध्यान से, आपके सामने कुछ स्टेप्स दिख रहे हैं, जैसे कि स्पोर्स इन एयर, एयर में स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर्स क्या करते हैं, जैसे उनको मॉइस्चर मिला, ओके, वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जर्मिनेट होना शुरू कर देते हैं। देखिए आपको यहां पे जर्मिनेशन दिख रहा है उनका, और वो जर्मिनेट करेंगे, उनका पूरा नेटवर्क क्रिएट करेंगे और हाइफी फॉर्मेशन करेंगे। हाइफी फॉर्मेशन मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करेंगे और जो भी मटेरियल है उसके अंदर तक ये पेनिट्रेट हो जाएंगे, पेनिट्रेट मतलब घुस जाएंगे और वैसे ग्रो करेंगे। तो इस तरीके से फंगाई ग्रो होती है, ओके। जो हमने अभी फंगाई के बारे में सीखा, शॉर्ट नोट में मैंने यहां पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ओके। देखिए क्या पॉइंट्स, फंगल स्पोर्स प्रेजेंट इन एयर, फंगल के जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स मतलब ये छोटे छोटे कंस, कहां पे होते हैं, ये एयर में होते हैं, ओके। वो क्या करते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट ऑन मटेरियल, ऑब्वियसली हमने अभी देखा था ना, यहाँ पे देखिए ये फिगर में, यहाँ पे स्पोर्स जैसे ही मटेरियल पे आएंगे तो वो जर्मिनेट करना भी शुरू कर देंगे, ओके। देखिए नेक्स्ट, हाइफी पेनिट्रेट डीप एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट,
तो ये जो हाइफी थी वो डीपली पेनिट्रेट हो जाएगी कोई भी मटेरियल में, ओके, और डीपली पेनिट्रेट होने के बाद मटेरियल को खराब करना शुरू कर देगी। देखिए नेक्स्ट, मटेरियल जैसे कि लेदर, क्लॉथ एक्सेट्रा बिकम वीक एंड डैमेज। ऑब्वियसली यदि वो हाइपी पूरे अंदर तक घुस जा रही है तो मटेरियल खराब होगा ही ना। देखिए नेक्स्ट, फंगाई ग्रो ऑन फूड। यस, फंगाई फूड के ऊपर भी ग्रो होती है, जैसे कि पिकल, जाम, चटनी, ओके, अदर कोई भी रोटी, ब्रेड। यस, और वो रिलीज माइकोटॉक्सिन, एक पॉइजन रिलीज करते। यदि समझो कोई रोटी है वहां पे फंगाई ग्रो कर गई और उसने माइकोटॉक्सिन रिलीज कर दिया और वही कोई ह्यूमन ने खा ली, तो देखिए एक पॉइजन खा रहा है ह्यूमन, और क्या होगा पता है, एक तो ऊपर चला जाएगा या फिर कोई तो भी डिसीज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, सो फूड बिकम अनसेफ टू ईट। कौन सा फूड? जो फंगस वाला है, जहां पे माइकोटॉक्सिन प्रेजेंट है, वैसा फूड क्या है हमारे लिए खाने के लिए अनसेफ है। यदि सम अप करूं तो आपको क्या याद रखना है कि माइकोटॉक्सिन फंगस रिलीज करता है और यदि वो फूड में चला गया तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। ओके, तो क्या आपको फंगस समझ में आया? यदि समझ में आया तो लाइक कर दो। अब शुरू करते हैं क्लॉस्ट्रिडियम से। अब एक क्लॉस्ट्रिडियम क्या है, कैसे, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले। ओके, चलो शुरू करते हैं। अब ये क्लॉस्ट्रिडियम क्या है भाई? पहला सवाल तो वही होगा आपका, सर एक क्लॉस्ट्रिडियम है क्या? तो देखिए क्लॉस्ट्रिडियम क्या है? एक बैक्टीरिया है। क्या है? एक बैक्टीरिया। कैसे? वो रॉड शेप के दिख रहा है आपको, एक रॉड शेप की बैक्टीरिया है और ये अनएरोबिक बैक्टीरिया है, मतलब ऑक्सीजन के बिना भी ये जिंदा रह सकती है, ग्रो कर सकती है, इसको बोलते हैं अनएरोबिक बैक्टीरिया। ओके, देखिए, और एक एंडोस्पर्म में फॉर्म करती है। अब आप बोलो सर न्यू वर्ड है, ये एंडोस्पर्म है क्या? चलो सीखते हैं, पूरा फोकस एंड अटेंशन यहां पे होना चाहिए। हम क्या सीख रहे हैं? एंडोस्पोर। एंडोस्पोर कंसेप्ट है क्या? देखिए समझो ये एक बैक्टीरिया है। ओके, ये कौन सी बैक्टीरिया है? क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया। ये क्या करेगी? समझो कोई भी एडवर्स कंडीशन आ गई, एडवर्स कंडीशन मतलब कोई भी ऐसी घातक कंडीशन जो उसके लिए घातक है। किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ गया, ओके, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन जहां पे ये क्या करेगी? अपने आजू बाजू एक बॉटल शेप जैसा आवरण क्रिएट कर लेगी और इसी को बोला जाता है एंडोस्पोर। समझ आया आपको? क्या करेगी ये बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम कि जब भी एडवर्स कंडीशन आ गई, टेम्परेचर बढ़ गया या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन जो उसके लिए घातक है, तो वो अपने साइड में एक कवर रचा लेगी और उसी कवर को बोलते हैं एंडोस्पोर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए नेक्स्ट, चलो आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार हुआ क्या, मेरा दोस्त था शाम, वो मेरे पास आया और बता रहा था कि यार हम सब खाने के लिए गए, फंक्शन था, वहां पे सब खाने के लिए बैठे और हुआ क्या कि हमारा सबका पेट दर्द शुरू हो गया। तो मुझे पूछ रहा था भाई ऐसा हुआ क्या हमारे साथ? तो मैंने बोला कि भाई जो खाना तुमने खाया ना, तो उसमें क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया प्रेजेंट था और जिसकी वजह से आपको सबको पेट दर्द शुरू हो गया। देखिए कितना डेंजरस है कि ये बैक्टीरिया जब भी कम्युनिटी फीस्ट में यदि समझो चला गया, इस भोजन में चला गया, तो जितने भी लोग खा रहे उन सबको डिसीज कॉज कर देगा। इतना डेंजरस है। ओके, कम्युनिटी फीस्ट मतलब दावत में आप गए, ओके, आप खाने में गए और वहां पे यदि ये भोजन में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रह गया तो सबको पेट दर्द, डिसेंट्री, ऐसी चीजें शुरू हो सकती है। ओके, देखिए अब वही क्लॉस्ट्रिडियम के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं और आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं। सीधा बैठो, ध्यान दो, वेरी गुड। देखिए, फूड पॉइजनिंग में ऑकर ड्यूरिंग कम्युनिटी फीस्ट caused by the bacteria growing in cooked food। वही है, फूड पॉइजनिंग होगी बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। यदि सब फूड खा रहे हैं और सबको एक जैसी तकलीफ शुरू हो गई तो समझ लेना वहां पे कोई ना कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट थी। और कौन सी बैक्टीरिया थी? क्लॉस्ट्रिडियम। कौन सी थी वो? क्लॉस्ट्रिडियम। रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज ऑफ फूड। फूड को खराब करने का काम किसने किया? उस क्लॉस्ट्रिडियम ने किया। अब क्लॉस्ट्रिडियम को मारने निकल जाना है क्या? चलो भाई ये ऐसे बैठ लोगे और उसको मारने निकल जाओगे। अब वो क्या डांस है क्या, उसको मारोगे? नहीं, वो बैक्टीरिया है। खुद को प्रिवेंशन करना जरूरी है। अब क्या, जैसे कि आप यदि फूड खा रहे हो तो चेकआउट कर लो कैसे वो बनाया जा रहा है, वो पानी चेकआउट कर लो वो कहां से आ रहा है, ये सारी चीजें, तभी वो फूड खाना है यदि आप बाहर का खा रहे हो तो। वेट, ओके, देखिए नेक्स्ट। अब इस क्लॉस्ट्रिडियम के 100 स्पीशीज प्रेजेंट है। कितने? 100। कहां पे? ये सॉइल में पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनल ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन में ये पाए जाते हैं। ओके, देखिए ये बैक्टीरिया कैसे, हमने ऑलरेडी सीख लिया, ये रॉड शेप की बैक्टीरिया। कैसे शेप है इसका? ऐसा रॉड शेप बैक्टीरिया है। फॉर्म्स बॉटल शेप एंडोस्पोर्स इन एडवर्स कंडीशन। सीखा ना हमने? ऐसे समझो ये बैक्टीरिया है, ये साइड में
एक आवरण ले लेंगे, हमने ऑलरेडी सीखा है, फिर भी मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूं, इसको बोलेंगे हम एंडोस्पोर। एंड ये अनएरोबिक बैक्टीरिया है। अनएरोबिक मतलब ग्रो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। ऑक्सीजन की इसको जरूरत नहीं, ये बिना ऑक्सीजन की ग्रो हो सकती है। ओके, तो आप मुझे बताएं, क्या आपको क्लॉस्ट्रिडियम समझ में आया? यदि समझ में आया है तो कमेंट में लिखो क्लॉस्ट्रिडियम डन, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब सीखते हैं कुछ अदर्स हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में। ओके, अब आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ क्लॉस्ट्रिडियम और फंगाई ये दोनों ही है क्या जो डिसीज कॉज करते हैं? नहीं, कौन कौन से माइक्रोब्स है? बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगाई है। जैसे कि कोरोना वायरस आया था, देखो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था उसने। ओके, वैसे ही बहुत सारे वायरस है जो डिसीज कॉज करते हैं। अब ये क्या है, कैसे है, वो स्प्रेड कैसे होते हैं, उनको प्रिवेंट कैसे करना, ये सारी चीजें हम अब सीखेंगे। देखिए, अब आपको एक चार्ट दिख रहा है, इसमें कुछ डिसीज, ओके, पैथोजन। पैथोजन मतलब डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, याद रखना है। जब भी पैथोजन वर्ड आपको साइंस में दिखे, समझना डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, वो इन्फेक्ट कैसे करता है, स्प्रेड कैसे होता है, एंड उसका प्रिवेंशन। जैसे कि एड्स, अक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, बहुत जबरदस्त डिसीज है। कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल? एक वायरस। ओके, एक कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू ब्लड एंड सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम द एड्स। एंड प्रिवेंशन इसका क्या है? सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अवॉइड रीयूज ऑफ नीडल्स एंड इंजेक्शंस। ओके, कि दूसरे पेशेंट के नीडल्स नहीं यूज करने हैं, ऐसे तो डॉक्टर करते नहीं, बट हमें अपनी क्या करनी है, केयर करनी है। या फिर ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट भी होने नहीं देना, या फिर आपको कहीं भी यहाँ पे जख्म हुई है, ओके, और कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको भी जख्म हुई है, वह उसका ब्लड आपके वहां पे ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ये आपको केयर करनी। देखिए, हेपेटाइटिस एक डिसीज है, क्यों होता है? वायरस की वजह से ही होता है। कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, आपने यदि खराब पानी पी लिया, खराब फूड खा लिया, तो ये हो सकता है। आपको क्या करना है? प्रिवेंशन बहुत सिंपल है, क्लीन एंड फिल्टर वाटर आपको पीना है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को प्रॉपर स्टोर करना है जिससे कि कोई भी माइक्रोब उस पर ना आए। देन इन्फ्लुएंजा एक डिसीज है जो वायरस की वजह से होता है। कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, आप यदि इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ गए तो ये डिसीज आपको हो सकता है। तो आपको क्या करना है? पर्सनल हाइजीन रखनी है एंड अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन से आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना है। ओके, तो दूर ही रहना है। कॉमन सेंस की बात है, किसी पर्सन को इलनेस है तो पहले ही समझ लो, अलर्ट हो जा। ओके, तो इसको डिसीज है, थोड़ा दूर रहना है, बहुत सिंपल। ओके, अब कुछ कॉन्टैक्ट से होते हैं, कुछ नॉन कॉन्टैक्ट से होते हैं। ओके, ये भी समझ लेना, आप उतने होशियार हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप समझते हो। ओके, देखिए नेक्स्ट, मिजल्स एंड चिकन पॉक्स, बहुत डेंजरस डिसीज है। पूरे ऐसे छोटे छोटे मिजल्स आ जाएंगे। ओके, छोटे छोटे ऐसे उभरे हुए क्या बोलते हैं हम, पिंपल्स लाइक पूरे बॉडी में हो जाएंगे। वो क्यों होता है? एक वायरस ही है। ओके, कैसे हो सकता है? कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ऑब्वियसली इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका कॉन्टैक्ट हो गया, वो वायरस आपके बॉडी में आ गया। ओके, और ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? वैक्सीनेशन, अनकंटेमिनेटेड वाटर, क्लीन फूड। अब इन्होंने अनकंटेमिनेटेड बोला है, आप क्लीन वाटर बोल सकते हो। आपको क्लीन वाटर एंड क्लीन फूड इज मस्ट फॉर गुड हेल्थ। देखिए नेक्स्ट, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये एक डिसीज है जो वायरस की वजह से होता है। कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड बर्ड्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स की वजह से फैलता है। ओके, बहुत सारे लोगों को शौक होता है बर्ड्स और एनिमल्स को पालने का, उनके ऊपर जो वायरस रहते हैं वो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। प्रिवेंशन आप कैसे ले सकते हो? पर्सनल हाइजीन आपको रखनी है। ओके, मतलब हैंड वॉश वगैरह प्रॉपरली करना, क्लीन वाटर, क्लीन फूड लेना, ये तो है, ये तो बेसिक है, बट उनसे दूर भी रहना है। मतलब कोई भी मैला बर्ड है, ओके, मैला एनिमल है, कैट होती है ना, बहुत सारे लोगों को कैट पालने का शौक होता है, बट वो कहीं से भी घूम के आए होती है, आप उसको उठा रहे हो, वैसे हाथ कहीं भी लगा रहे हो, तो ये गलत है, ये आपको नहीं करना है। आपको प्रॉपरली केयर करनी। देन प्रॉपरली कुक मीट आपको खाना है, चिकन हो या फिर मटन हो, कोई भी हो, वो भी आपको कुक खाना है। ओके, देन डेंगू, ऑब्वियसली आपने ये वर्ड एवरी टाइम सुना है, अभी तक 9th स्टैंडर्ड में आप आए हो तो डेंगू आपने 1000 टाइम सुन लिया होगा। ये क्यों होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ वायरस। ये मस्किटो ये वायरस कैरी करता है और ये वायरस हमारी बॉडी में चला गया, ओके, तो ये हमें डेंगू कर देता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मस्किटो बाइट। एंड कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो? क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग, प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, मस्किटो कंट्रोल, ऑब्वियसली मस्किटो को कंट्रोल करना है। स्टैग्नेशन वाटर मतलब रुका हुआ पानी, वो जहां पे भी है, जैसे कि टायर्स में पानी होता है या फिर कोई भी टंकी है, ओपन है, ये सारी चीजें आपको स्टॉप कर देनी। देन निमोनिया एक डिसीज है, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। देखिए, अभी तक हमने वायरस देखा, अब निमोनिया जो होता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया की वजह से होता है।
कैसे होता है? ड्रॉपलेट्स स्प्रेड इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन। ऑब्वियसली कोई छींका, उसके ड्रॉपलेट्स आपके नाक पे गए, वो वायरस आपके अंदर चला गया, सिंपल। देन कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो? वैक्सीनेशन, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके ज्यादा आसपास मत भटको, साइड में हो जाओ, सिंपल। एक लेप्रोसी एक और है, ओके, क्यों होता है? वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ऑब्वियसली। अब यदि उस एक पर्सन को, एक इन्फेक्टेड पर्सन को लेप्रोसी, आप उसके साथ में रहोगे तो वो आपको भी हो जाएगा, ओके। तो केयर करनी है, ओके। देन कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग्स, वही बोला गया है, ओके। मेजरली यहां तक बोलूं तो आप डिसीज से कैसे बच सकते हो? पहले तो क्लीन वाटर लो, फूड लो, देन उसके बाद जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूर ही रहो, ओके। कोई नहीं भाई, मेरा यार है, मेरा दोस्त है, मुझे कुछ नहीं होगा। वायरस को, बैक्टीरिया को यारी दोस्ती नहीं चलती। क्या बोला मैंने? वायरस एंड बैक्टीरिया को यारी दोस्ती नहीं चलती, वो तुरंत अटैक कर देता है, क्योंकि वो जाने दो, इसकी दोस्ती यार इनको छोड़ देते, नहीं, वो डायरेक्टली अटैक करेगा, तो बच के रहना, ओके। देखिए नेक्स्ट, क्लोरेला एक डिसीज है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्यों? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर यदि आपने पी लिया तो ये आपको हो सकता है। तो इसका प्रिवेंशन क्या है? क्लीन फूड एंड वाटर आपको लेना है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपके बुक वाले कर रहे, अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है, तो आपको क्लीन फूड एंड वाटर लेना है। देन मलेरिया, डेंगू जैसा ही है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जो मस्कीटो बाइट अनक्लीन सराउंडिंग की वजह से हो सकता है। प्रिवेंशन क्या है? क्लीननेस ऑफ सराउंडिंग, प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, कंट्रोलिंग मस्कीटो, वही है डेंगू के केस में मस्कीटो को कंट्रोल करना है। तो स्टैग्नेशन, रुका हुआ पानी भी आपको आपके सराउंडिंग में नहीं रखना है। क्यों रखना? मच्छर वहां पे आ रहे हैं जो आपको बाइट कर रहे हैं, आपको डिसीज कर रहे हैं, तो क्यों रखना? फेंक दो, अभी है क्या, अभी फेंक दो। देखिए नेक्स्ट, डैंड्रफ, रिंगवॉर्म, स्केबीज, ये बहुत डेंजर डिसीज है जो फंगस की वजह से होता है, फंगाई। कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और हिज हर बिलोंगिंग लाइक क्लॉथ, यदि इन्फेक्टेड पर्सन के क्लॉथ आपने पहन लिए, उसकी कोई भी वस्तु आपने यूज करी, तो फिर भी आपको ये हो सकता है। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? मैंने बोला था ना, मैं लास्ट में बताऊंगा। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हो फंगल इन्फेक्शन से? पर्सनल हाइजीन आपको रखनी है। अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टैक्ट नहीं रखना, ओके। और एक चीज है कि ये फंगस ग्रो होता है नमी की वजह से, गीलापन की वजह से, तो जितना चाहो तो अपनी स्किन को ड्राई रखो नॉर्मली, ओके, जहां पे फंगस ग्रो ना करे। चलिए तुरंत रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा फंगाई के बारे में, ओके। फंगाई क्या है? एक हार्मफुल माइक्रोब है, ओके, जो माइकोटॉक्सिन नाम का केमिकल रिलीज करता है और फूड को खराब कर सकता है, उसके बाद क्लॉथ को खराब कर सकता है, या फिर डिसीज कॉज कर सकता है। क्लॉस्ट्रिडियम जो फूड पॉइजनिंग का मेन रीजन है, कैसे करता है मैंने आपको बता दिया। क्या स्टोरी याद है आपको? याद है तो एक स्माइल का जो इमोजी होता है ना, कमेंट में भेजो, ओके, वेरी गुड। अब स्माइल स्प्रेड करनी है भाई, जीवन का उद्देश्य है वो है क्या कि हमेशा हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ाई करो, बस मत जाने लाइफ, वेरी गुड। देन डिसीज स्प्रेड कैसे होते हैं, वेरियस डिसीज एंड उसके प्रिवेंशन आज हमने सीखे। और इसी के साथ चैप्टर 8 एंड होता है। सच बोलूं, यदि आपने पार्ट 3 तक सारे वीडियो देख लिए तो आपके माइक्रोब के सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। आपसे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियो, पावरफुल वीडियो छूट गए तो स्क्रीन पे वीडियो आ रहे हैं, आप तुरंत रिवाइज कर सकते हो।